हेलो एवरीवन, द ब्लैक बोर्ड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नाउन एंड नंबर। जैसा कि सेकंड वीडियो जो हम लोगों का नाउन का था उसमें हमने आपको बताया भी था कि हम लोग जो हमारा थर्ड वीडियो होगा हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या होगा, नाउन एंड नंबर। तो आज हम लोग नाउन एंड नंबर को यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके पहले दो वीडियो आपने देखा है, हम लोगों ने पढ़ा है नाउन और उसके काइंड्स के बारे में। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा है नाउन और उसके बिहेवियर के बारे में। तो बिहेवियर ऑफ नाउन हमने देख लिया है, काइंड्स ऑफ नाउन और नाउन को भी हमने देख लिया है, पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नाउन एंड नंबर होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले हमारे वीडियो पहले वाले को देखिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, देन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नाउन के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर की अगर हम बात करें तो नाउन के बारे में आप लोगों को पता ही है, आपने पढ़ा भी है। नाउन क्या होता है कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हम बताया भी गया है, हमने बताया भी आपको कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं अगर जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। अगर नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर जो होते हैं, तो नंबर इंग्लिश में जो होते हैं नाउन एंड नंबर में, ये कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंगुलर नंबर एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर और प्लूरल जिसे हम कहते हैं एक वचन और इसे कहते हैं बहुवचन हिंदी में। सिंगुलर की अगर हम बात करें तो ऐसा नाउन जो केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु को डिनोट करता है वो सिंगुलर होता है। तो हम कह सकते हैं द नाउन which denotes one person or things is said to be singular noun। तो सिंगुलर नाउन क्या डिनोट करता है? वन पर्सन। प्लूरल नंबर कोई भी ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करता है वो प्लूरल होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो द नाउन which denotes more than one person or things is said to be प्लूरल नंबर। तो प्लूरल में कितने होते हैं? मोर देन वन होते हैं। कोई भी नाउन होगा वो मोर देन क्या होगा, वन, एक से ज्यादा होंगे। तो हमने यहां पे देखा कि नाउन हम लोग दो फॉर्म में यूज करते हैं। कितने फॉर्म में? दो फॉर्म, मींस दो रूपों में यूज करते हैं। इनका दो रूप होता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर हमने देखा कि ये एक पर्सन या थिंग्स को डिनोट करते हैं, प्लूरल हमने देखा कि ये एक से ज्यादा पर्सन या थिंग्स को डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम कहें बॉय, तो बॉय क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, बॉयज करते हैं। ऐसे गर्ल होता है, अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या कर देते हैं, गर्ल्स कर देते हैं। तो यही चीजें होती हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाना। आज हम लोग जो अपने इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो इसी पर डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, उन सारे नियम को देखेंगे, उन सारे रूल को पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे और जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। जनरली क्या होता है, लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि किसी भी नाउन में एस ऐड कर दो लास्ट में तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये गलत है। आप अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल रिमूव कर दीजिए कि किसी भी नाउन में लास्ट में एस ऐड कर देने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कई नियम होते हैं, अलग अलग नियम के तहत अलग अलग नियमों को फॉलो करके ही हम सिंगुलर से प्लूरल को बना सकते हैं। हम आते हैं इस पॉइंट पे कि हम लोग नाउन एंड नंबर को पढ़ते क्यों हैं, क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है? तो हाँ, नाउन एंड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
जैसे इनको पढ़ने से आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपका एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग द एरर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में सीधा सीधा नाउन देकर पूछ लिया जाता है कि इस नाउन का प्लूरल क्या होगा, या ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये सारी चीजें अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा नाउन से कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नाउन के अंतर्गत जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए और उसका एक नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल आप एग्जाम में 100% क्वेश्चंस कर आएंगे। आइए देखते हैं हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्या क्या नियम होता है। तो हम लोगों ने देख लिया नंबर, सिंगुलर और प्लूरल देख लिया। सिंगुलर क्या होते हैं हमने देख लिया, प्लूरल क्या होते हैं हमने देख लिया। अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं अपने एक एक रूल को। तो आइए हम लोग अब यहां पे डिस्कस करते हैं अपने रूल्स को। अब हम लोग यहां पे देखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है रूल, इसको हम लोग देंगे रूल सेकंड। अब आपके दिमाग में आएगा रूल फर्स्ट आखिर क्या है। तो रूल अगर हम फर्स्ट की बात करें, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम एक की अगर हम बात करें, तो नियम एक जो होता है वो जनरली यही होता है कि अगर हम किसी भी नाउन में लास्ट में एस जोड़ दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। आपके लिए बता देते हैं, जैसे अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहां पे आप नियम एक रूल फर्स्ट में ये लिख सकते हैं कि जनरली कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम एस लगा दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे बॉय है तो हम क्या कर देंगे, बॉयज कर देंगे। अगर गर्ल है तो क्या कर देंगे, गर्ल्स कर देंगे। ऐसे बुक है तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। पेन है, पेन्स हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम एस ऐड करके उनका प्लूरल बना सकते हैं। तो रूल फर्स्ट यही होता है, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। तो फर्स्ट रूल हमने देखा कि जनरली हम अगर एस ऐड कर दें तो सिंगुलर से प्लूरल हम बना सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा रूल फर्स्ट। आते हैं हम लोग रूल सेकंड पे। रूल सेकंड क्या कहता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कि बाय एडिंग ईएस to a singular if it ends in s, sh, x, ch and z। ये अलग अलग है ch and z। रूल सेकंड हमारा क्या कहता है कि कोई भी नाउन, कोई भी ऐसी संज्ञा, कोई भी ऐसा नाउन जो अंत में जिसका लास्ट का लेटर s हो या sh हो या x हो या ch हो या z हो, अगर उसका आखिरी लेटर ये है तब हमें उसका अगर प्लूरल बनाना है तो उसके एंड में क्या ऐड कर देंगे, es जोड़ देंगे। जैसे देखते हैं गैस, जैसे लिखा हुआ है गैस, गैस के लास्ट लेटर क्या है यहां पे, s। हमारा नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी नाउन का लास्ट का लेटर s है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, es। तो क्या बन गया गैस का गैसेस। दूसरा हमारा लिखा है बॉक्स, हमारा नियम कहता है कि अगर लास्ट का लेटर x है तो हम क्या ऐड करेंगे, es। तो क्या बन जाएगा बॉक्सेस। ब्रश, लास्ट में क्या आया है sh, तो हमारा नियम भी यही कहता है कि अगर नाउन का लास्ट का लेटर sh है तो क्या ऐड करेंगे, es। तो ब्रश का ब्रशेस। ऐसे मैच का मैच, ch आया है, आप देख रहे होंगे। ऐसे हम बात करें टोपाज, z आया है लास्ट में तो क्या ऐड करेंगे, es। तो ऐसे गैस का गैसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, ब्रश का ब्रशेस, मैच का मैच, टोपाज का टोपाजेस। तो ऐसे सारे नाउन जिनके अंत में s आता हो, sh आता हो, x आता हो, ch आता हो और z आता हो, ऐसे नाउन को अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो उस नाउन में हम क्या ऐड कर देंगे, es ऐड कर देंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। यहां पे थोड़ा एक ध्यान देने की जरूरत आपको थोड़ा सा है ये कि यहां पे एक जो लेटर लिखा हुआ है ch, यहां पे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे यहां पे हम लोग जो ch लिखा हुआ है
इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चा का कर रहे हैं। जैसे मैच, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैच, तो मैच का क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो चा आने से क्या होता है, चा अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ईएस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा माइंड अगर डाइवर्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि कुछ नाउन ऐसे बताओ जिनके अंत में CH होता हो और उनको हम प्लूरल में बना सकें, तो कभी कभी क्या होता है कि हुआ भी है हमारे साथ ऐसा कि स्टूडेंट्स ने क्या बता दिया, स्टूडेंट्स ने बताया रीच। अगर हम रीच की बात करें तो रीच, या अगर ऐसे होता है टीच, तो जैसे किसी स्टूडेंट्स ने कहा सर टीच, लास्ट में CH है और इसमें जोड़ दीजिए आप ES, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सिंगुलर बन जाएगा, सॉरी प्लूरल बन जाएगा। तो आप यहां पे ये ध्यान दीजिए, रूल तो यही फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि CH यहां पे लगा हुआ है और हमने ES यहां पे ऐड कर दिया। तो अब आपको ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे थोड़ा सा कि रीच और टीच ये सही है, यहाँ पे CH लगा हुआ है और हमने यहाँ पे ES लगा दिया, लेकिन ये हमारे नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। तो ये है क्या, ये हमारे क्या है, मेन वर्ब है, ना कि नाउन है। ये मेन वर्ब है, रीच है, टीच है, इनमें ES लगा दिया गया। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे और देना है आपको कि रीच में या टीच में हमने ES लगा दिया तो ये क्या बन गया, हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा ही टीच मी हिंदी। अब हम यहां पे अगर देखें तो इससे पहले हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है, डिस्कस भी किया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। तो अगर हम यहां पे बात करें ही की, तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब जो टीच लिखा हुआ है ये क्या है, सिंगुलर है, ना कि प्लूरल है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां से आपको क्या मिला कि जो वर्ब अपने मूल रूप में होता है, कोई भी मेन वर्ब जो अपने मूल रूप में होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। नाउन में क्या होता है कि नाउन में हम लोग देख रहे हैं कि नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जो होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, उसमें ES लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। लेकिन नाउन पहले से सिंगुलर होता है, उसे प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब पहले से प्लूरल होता है और उसे सिंगुलर बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जैसे रीच था तो ES हमने लगा दिया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। टीच था तो हमने टीच लगा दिया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था तो ये वर्ब भी सिंगुलर था। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जब मेन वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इसका मतलब जो जितने भी मेन वर्ब होते हैं अपने मूल रूप में यूज हो रहे हैं तो वो क्या है, प्लूरल में होते हैं, प्लूरल फॉर्म होता है। अब हम लोग आते हैं, जो हम लोग अभी देख रहे थे कि प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे थे अभी हम लोग। तो अगर हम लोग इसी में आप नोट कर लीजिएगा, सेकंड रूल में वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर आप सुनकर उसको नोट्स बुक में नोट भी करते चलिएगा। CH का अगर प्रोनाउंसिएशन चा आ रहा होगा, अगर इनका उच्चारण बोलने में चा आ रहा होगा, तब तो इसमें हम ES ऐड करेंगे। जैसे मैच, मैच में क्या आया, चा आया, जैसे हमने लिख दिया मैच, तो लास्ट में हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या आया, चा आया। लेकिन कभी कभी CH का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उनका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी का भी होता है, राइट। तो ये ध्यान देना है कि जब कभी भी CH का प्रोनाउंसिएशन चा होगा उनका हमें प्लूरल बनाना है तो ES ऐड कर देंगे। लेकिन जब कभी भी CH का प्रोनाउंसिएशन का होगा तब उनका हमें प्लूरल बनाना है तो केवल S ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, केवल S ऐड करेंगे।
जैसे बात करें अगर हम सेंटेंस की, किसी भी वर्ड की, सॉरी, मोनार्क, ऐसे हमने कहा स्टोमक, राइट। तो अगर इन्हें हम ये सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम क्या कर देंगे, MONARCHS करेंगे, और स्टोमक तो STOMACHS करेंगे। यहां पे केवल S लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे। आप देख रहे होंगे कि CH से भी एंड हो रहा है, CH से एंड हो रहा है, तो यहां पे ES लगना चाहिए था, नियम हमारा ये कहता है, लेकिन यहां पे केवल S लगा है। तो क्या गलत है कि सही है? तो ये बिल्कुल सही है। क्यों लगा है? क्योंकि यहां पे CH का प्रोनाउंसिएशन का आ रहा है। क्या आ रहा है? का। इसलिए यहां पे ES ना ऐड कर S ऐड करेंगे। स्टोमक बोलेंगे तो लास्ट में क्या उच्चारण आएगा? का आएगा। तो इसलिए यहां पे ES ऐड ना करके क्या ऐड करेंगे? S ऐड करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि CH का उच्चारण अगर चा आएगा तो ES ऐड करेंगे, लेकिन अगर CH का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का आएगा तो उसमें केवल S ऐड करके हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। तो सेकंड रूल आप अच्छे से लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा इसे। आते हैं हम लोग अपने रूल थर्ड पे। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना तीसरा रूल। यहां पे थर्ड रूल क्या कहता है कि इफ द नाउन एंड्स इन Y, अगर कोई भी नाउन Y से एंड होता है, मतलब कोई भी नाउन लिखा है उसका लास्ट लेटर क्या है? Y है, एंड द Y इज प्रीसेडेड बाई अ कॉन्सोनेंट, लेकिन अगर उस Y से पहले, उस लेटर Y के पहले का लेटर कंसोनेंट है। कंसोनेंट आप लोग पढ़ ही चुके हैं, कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो देन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग Y to IES, मतलब अगर कोई भी नाउन लिखा हुआ है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं, मान लो लिखा हुआ है आर्मी, तो रूल क्या कहता है कि कोई भी नाउन लिखा है उसका लास्ट का लेटर Y है और उस Y का पहला लेटर, इसके पहले का जो लेटर है वो कंसोनेंट है। तो Y हमारा लास्ट लेटर है, Y के पहले M लिखा हुआ है, M हमारा कंसोनेंट है। तो अगर हमें उस नाउन का प्लूरल बनाना है तो Y को चेंज कर देते हैं किसमें? IES में। Y हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? IES। तो ऐसे अगर हमें आर्मी का बनाना है तो क्या हो जाएगा? आर्मीज हो जाएगा। Y को हटाएंगे और यहां पे IES ऐड करेंगे। तो रूल ये कहता है कि लास्ट का लेटर Y हो, Y से पहले कंसोनेंट हो, तब हम Y को हटाएंगे और IES करेंगे। ऐसे आर्मी, लेडी, लेडी में Y है, Y के पहले D आया है, कंसोनेंट है, तो अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे, लेडीज, IES जुड़ेगा। ऐसे बेबी की बात करें, अगर हम बेबी है तो Y है, Y के पहले B आया है, तो क्या हो जाएगा? बेबीज हो जाएगा, राइट। तो ये सारे ऐसे नाउन होते हैं, जैसे आर्मी का आर्मीज हो गया, लेडी का लेडीज हो गया, बेबी का बेबीज हो गया। ये दिमाग में तुरंत स्ट्रक करना चाहिए कि रूल तो हमारा ये कहता है कि Y हो, Y के पहले कंसोनेंट हो तो Y को हम हटाते हैं और IES जोड़ते हैं। लेकिन अगर हमारा Y के पहले ओवेल मिल जाए तब हम क्या करेंगे? तो उसका भी रूल है। उसका रूल क्या कहता है कि अगर Y लास्ट लेटर हो, Y के पहले कंसोनेंट ना होकर ओवेल आ जाए, तो जैसे इसी में आप नोट कर लीजिएगा, जैसे हमने बात की हॉलीडे, ऐसे हमने लिखा जर्नी, या हमने लिख दिया की या बॉय। तो अगर हम अब इसकी बात करें तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे भी लास्ट का लेटर क्या है? Y, हॉलीडे, जर्नी, की, बॉय। लेकिन हमारा रूल कहता है कि Y के पहले जो लेटर आया है वो कंसोनेंट होना चाहिए, तभी हम Y को हटाएंगे और IES क्या करेंगे? लिखेंगे। लेकिन अगर Y के पहले कंसोनेंट ना आकर ओवेल आ जाए, जैसे Y के पहले A आया, ओवेल, Y के पहले E आया, ओवेल, Y के पहले E आया, ओवेल, Y के पहले O आया, ओवेल, तब अगर हमें इसका
प्लूरल बनाना है तब हम y को हटाएंगे नहीं, y के साथ ही हम s जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो हॉलीडे का क्या हो जाएगा, हॉलीडेज हो जाएगा, y के बाद s ऐड कर देंगे। जर्नी का क्या हो जाएगा, जर्नीज हो जाएगा, s ऐड कर देंगे। की का क्या हो जाएगा, कीज, s ऐड कर देंगे। बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, s ऐड कर देंगे। तो दोनों में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों में डिफरेंट आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंशिएट आपने समझ लिया होगा कि y यहाँ पे IES क्यों लगा है, यहाँ y तो s क्यों लगा है। इनके पहले कंसोनेंट आया तो कंसोनेंट अगर आता है y हटता है, IES लगता है, लेकिन y के पहले अगर ओवेल आया तो क्या करते हैं, y को हटाते नहीं है, y के साथ s ऐड कर देते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपना चौथा रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है कि दोज सिंगुलर नाउन्स दैट एंड्स इन f और fe, ऐसे सारे नाउन जिनका लास्ट का लेटर f या fe होगा, अगर उनका प्लूरल बनाना है तो f या fe को चेंज कर देते हैं किसमें, ves में। तो ऐसे सारे नाउन, जैसे एग्जाम्पल से आप देखिए, लाइफ, वाइफ, लीफ, सेल्फ, थीफ। तो इनको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो रूल हमारा क्या कहता है कि कोई भी नाउन अगर उस एंड होता हो fe से या f से, तो उनका प्लूरल जब बनेगा तो fe या f चेंज हो जाएगा ves में। तो अगर लाइफ का हमें बनाना है प्लूरल तो lives कर देंगे, fe को हटाएंगे, उसकी जगह पे क्या ऐड करेंगे, ves। यहां पे भी fe आया है तो इसको क्या करेंगे, fe को हटाएंगे और ves ऐड करेंगे। लीफ तो क्या हो जाएगा, लीव्स। सेल्फ है तो क्या हो जाएगा, सेल्फ्स। थीफ है तो क्या हो जाएगा, थीव्स। तो इनका सिंगुलर बनेगा। जैसे वाइफ है तो एक पत्नी, वाइफ्स है तो एक से ज्यादा पत्नी। लीफ है एक पत्ती, लीव्स है तो मोर देन वन लीव्स। तो अगर हमारा लास्ट में f या fe आया तो उनको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, fe को या f को चेंज कर देंगे ves में। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। उनके क्या अपवाद हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में f या fe तो आता है लेकिन उनको हम हटाते नहीं हैं, ves उनके जगह पर नहीं ऐड करते हैं। वो कुछ लिमिटेड नाउन ही हैं, उनको आप याद कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। तो कुछ नाउन हम आपको अभी बता रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में f या fe आएगा लेकिन वहां पे f या fe को हम हटाएंगे नहीं, बल्कि किसी दूसरे तरीके से उनको हम प्लूरल बना देंगे। ये इसके कुछ अपवाद हैं। तो यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ नाउन दिख रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने चौथा नियम ये डिस्कस किया है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में f या fe होता है, उनको हटाते हैं, उनकी जगह पर ves ऐड करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, वो ऐसे नाउन है, इनके बाद में fe या f तो होगा लेकिन इनको हम हटाएंगे नहीं, बल्कि इसमें s ऐड कर देने से इनका प्लूरल बन जाएगा। तो ये अपवाद है, इन नाउन को आप याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। जैसे सेफ है तो प्लूरल बनेगा सेफ्स। स्ट्राइफ है तो प्लूरल बनेगा स्ट्राइप्स। चीफ है तो प्लूरल बनेगा चीफ्स। तो ये नाउन है। अगर हम चीफ का अगर हम बना दें जैसे हमने कर दिया, हमें पता है ves ऐड कर देना है, चीफ्स कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे प्रूफ है तो क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा। ऐसे रीफ है तो क्या हो जाएगा, रीफ्स हो जाएगा। रूफ है तो क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा। स्टफ है तो क्या हो जाएगा, स्टफ्स हो जाएगा। सर्फ है तो क्या हो जाएगा, सर्फ्स हो जाएगा। तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो इस नियम का, चौथे नियम के अपवाद में आते हैं।
अपवाद का मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि एफ या एफ ई को हटाओ और उसके बाद वी एस को ऐड करो। तो ये कुछ उनके अपवाद हैं कि ये अपने आप में ऐसे नाउन हैं जो एफ ई को रिमूव नहीं होने देते हैं, बल्कि वो लगे रहते हैं, उनको प्लूरल हम एस ऐड करके बना देते हैं। तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पे। आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना रूल नंबर 5। अभी हम लोगों ने देखा रूल नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम आते हैं रूल नंबर 5 में। क्या कहते हैं हमारा रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है दोज सिंगुलर नाउन्स व्हिच एंड्स इन ओ, कोई भी ऐसा नाउन जो क्या एंड होता हो ओ से, राइट, ओ से एंड होता हो, एंड ओ इज द प्रीसीडेड बाई अ कंसोनेंट। ओ इज प्रीसीडेड लिखेंगे, ओ इज प्रीसीडेड बाई अ कंसोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल जनरली बाई एडिंग ईएस। यहां पे लिखा हुआ है जनरली वर्ड, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहां पे भी कुछ आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सारे सिंगुलर नाउन जिनके एंड में ओ आता हो और उस ओ से पहले क्या आता हो, कोई कंसोनेंट आता हो, तो हम उसका प्लूरल क्या करेंगे, जनरली उसमें ई एस ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल क्या होगा, बन जाएगा। जैसे मैंगो, मैंगो में लास्ट में क्या आया है, ओ आया है, ओ के पहले क्या आया है, कंसोनेंट आया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैंगो तो क्या बन जाएगा आपका, मैंगोज, ई एस हम ऐड कर देंगे। ऐसे मॉस्किटो है तो प्लूरल क्या बनेगा, मॉस्किटोज। ऐसे आपका बोफैलो है तो क्या बनेगा, वफैलोज। ऐसे पोटैटो है तो क्या बनेगा, पोटैटोज। इको है तो क्या बनेगा, इकोज। ई एस ऐड करते चले जाएंगे तो वो हमारा प्लूरल क्या होगा, बन जाएगा। ओल्कैनो तो ओल्कैनोज हो जाएगा। तो इस रूल में हमने देखा कि अगर कोई भी नाउन जिसके एंड में ओ आता हो, ओ के पहले अगर कंसोनेंट आता हो, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। मैंगो, मैंगोज, मैंगो एक आम, मैंगोज एक से ज्यादा आम। मॉस्किटो, मॉस्किटोज, बोफैलो, बोफैलोज, पोटैटो, पोटैटोज, इको, इकोज, हीरो, हीरोज, ओल्कैनो, ओल्कैनोज। तो इसमें आपको ये लर्न कर लेना है, ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ये आप रूल को नोट भी करते चलिए। इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, उस नाउन को हम लोग अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी हम लिख देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। कुछ लिमिटेड ही नाउन्स होते हैं जो अपवाद में होते हैं, तो अभी हम उसको देखते हैं। तो आइए हम लोग इस रूल के अपवाद को भी देख लेते हैं, इनके क्या एक्सेप्शंस होते हैं, क्या अपवाद होते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा रूल ये कहता था, पांचवा रूल ये कहता था कि कोई भी ऐसा नाउन जो एंड होगा ओ से और ओ के पहले अगर कंसोनेंट आ रहा होगा तो प्लूरल बनाने के लिए जनरली ई एस ऐड कर देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। लेकिन इनके कुछ नाउन ऐसे हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, जो इस रूल को फॉलो वो नहीं करते हैं, इस रूल के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। जैसे कैंटो, तो हमारा रूल ये कहता है कि ओ अगर लास्ट में आया हो, ओ के पहले कंसोनेंट आया हो तो उसमें ई एस ऐड करते हैं, लेकिन ये नाउन इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ये अपवाद में आते हैं। कैंटो को अगर हमें बनाना होगा प्लूरल तो कैंटोज करेंगे, केवल एस ऐड करेंगे। ऐसे पियानो है तो क्या कर देंगे, PIANOS करेंगे। ऐसे डायनेमो है तो क्या करेंगे, डायनेमोज कर देंगे, केवल एस ऐड करेंगे। ऐसे क्वार्टो है तो क्या करेंगे, केवल एस ऐड करेंगे, इनके बाद ईएस ऐड नहीं होगा। तो ये नाउन क्या है आपके, इनके अपवाद हैं, ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं, ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। कुछ नाउन ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। जैसे कार्गो, तो इनका प्लूरल हम जो प्लूरल बनाते हैं ये ईएस भी ऐड कर सकते हैं और
ओ के बाद एस भी ऐड कर सकते हैं, ये भी सही है आपका और ये भी सही है। ऐसे हेलो है तो ES भी ऐड कर देंगे, और अगर हम केवल S ऐड करेंगे तो भी सही है। ऐसे मोटो है तो हम इसमें ES भी ऐड कर सकते हैं और केवल हम इसमें S भी ऐड कर सकते हैं तो भी हमारा सही होगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कार्गो लिखा है और उसमें दे दिया गया ES ऐड करके कार्गोज, पूछ लिया गया कि कार्गो का प्लूरल क्या होगा। तो अगर आपको पता है, याद है, तो कभी कभी यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसे कभी कभी एग्जाम में दे दिया गया पियानो, पूछा गया इसका प्लूरल क्या है, तो जनरली सब लोग रूल रटे होते हैं, एकदम दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि अगर ओ आया है, ओ के पहले कंसोनेंट आया है तो तुरंत तो क्या करना है, ES ऐड कर देना है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रूल पढ़िए, रूल के साथ जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनको भी लर्न कीजिए साथ ही साथ। तो अगर पियानो आ गया तो आपको रूल रटा हुआ है, तो आपने क्या किया, PIANOES वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको लगेगा अरे रूल तो यही कहता था कि लास्ट में ओ आए, ओ के पहले कंसोनेंट आए, तो ES हमने ऐड किया, तो हमारा गलत कैसे है। तो गलत इसलिए है क्योंकि कैंटो, पियानो, डायनेमो, क्वार्टो कुछ ऐसे नाउन है जो इस रूल की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मींस उनके बाद में लास्ट में ओ तो है, उनके पहले कंसोनेंट तो है, लेकिन उसमें ES नहीं ऐड करेंगे, केवल S ऐड करेंगे, राइट। अब यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर लास्ट में O आया हो और O के पहले कंसोनेंट ना आया हो, क्या आया हो, ओवेल आया हो, बाई ओवेल, तब हम जो प्लूरल बनाएंगे तब ES नहीं ऐड करेंगे, केवल क्या ऐड करेंगे, S ऐड करेंगे। केवल उसमें क्या ऐड कर देंगे, S ऐड करने से वो क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल बन जाएगा। तो यहां पे आपको यही देखना है कि ऐसे नाउन, अभी तक क्या लिखा था कि ऐसे नाउन जिनके एंड में O आया हो, O के पहले कंसोनेंट आया हो, तो हम ES ऐड करेंगे। लेकिन अब हमारा ये 6th रूल अब कर सकते हैं इसे। 6th रूल हमारा क्या कहता है, 6वां रूल, कि अगर O आया हो, O के पहले ओवेल आया हो, तब प्लूरल बनाने के लिए हम लोग जनरली क्या ऐड करते हैं, S ऐड करते हैं। यहां पे हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। जैसे हमने कहा रेडियो, स्टूडियो, फोलियो। तो अब हमारा, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि O आया हो लास्ट में, O के पहले कंसोनेंट आया हो तो ES लगा देते हैं। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में O आया हो, O के पहले कंसोनेंट ना आकर ओवेल आया हो, O के पहले आई कंसोनेंट, O के पहले आई कंसोनेंट, O के पहले आई कंसोनेंट, तब हमें इसका अगर प्लूरल बनाना है तो केवल S ऐड करेंगे। तो रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोज। स्टूडियो का क्या हो जाएगा, स्टूडियोज। फोलियो का क्या हो जाएगा, फोलियोज। तो यह है कि रूल जनरली एकदम रट के मत जाइएगा। कोई भी रूल अगर आप रट रहे हैं तो ये भी जरूर देखिएगा कि उस रूल में कंसोनेंट ओवेल का क्या कोई पार्ट है, क्या ऐसा कोई श्रेणी आता है उसमें कि कंसोनेंट ओवेल का। तो अगर कंसोनेंट ओवेल आ रहा है तो तुरंत देखिएगा कि उसके पहले कंसोनेंट आ रहा है कि ओवेल आ रहा है, राइट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 6 रूल को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरे रूल को यहाँ पे पूरा डिस्कस अगर करेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि सर वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। तो वीडियो हम आपके लिए ही बनाते हैं, आपके लिए जैसा सुविधाजनक हो, आप अच्छे से देख सकें, आप पढ़ सकें, नोटबुक में नोट कर सकें, आपके लिए वीडियो यूजफुल हो, हम उसी तरीके से चलेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी। तो इस वीडियो में हम केवल 6 रूल को ही डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियो में हम 7वें रूल से, हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल है, आपको समझ में आता है, तो एक लाइक तो हमारे वीडियो के लिए जरूर बनता है।
लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको शेयर भी कीजिए, वो भी पढ़ सकें, उनका भी बेनिफिट हो। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए तब ब्लैक बोर्ड क्लासेस के साथ। गुड बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।